स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। क्लास 9th के लिए आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल। लाइन और एंगल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ ये एक लाइन है और ये एक रे है, ये एक रे है और ये एक लाइन है। यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे खत्म होगी। ये एक रे यहाँ से स्टार्ट हुई और वो चलती जा रही है। एरो लगा दिया, उसका मतलब है वो लाइन कंटिन्यू है। ये लाइंस आपने बेसिक चीजें आपने पता होगा, लाइंस का स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, रे कैसी होती है, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा है। आज हम देखेंगे एंगल। एक जो लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन पे जो एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस लाइन पे एंगल बनता है वो कितना बनता है। ये जैसे यहां से ये है, ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पे जो बनता है, छोटी क्लासेस में आपने डिवाइडर की हेल्प से उसकी हेल्प से आपने एंगल बनाए भी होंगे। 60, 30, 90, 45, 180 ये वाले एंगल। और वो एक डी आती भी है, उसमें भी आपने देखा होगा एंगल्स कैसे होते हैं। ये चीज है 180 डिग्री का ये एंगल होता है। और जो स्ट्रेट लाइन बनता है ये होता है 90 डिग्री। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है। 90 का हाफ कर दिया तो 45 बन गया, 90 का हाफ हो गया तो 45 एंगल बन गया। ये सारी चीजें आपने सीखी होगी। अभी देखो एंगल्स, एंगल क्या क्या है। कई टाइप्स के एंगल होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं। जो एंगल 90 डिग्री से कम बनता है उसको क्या बोलेंगे, जो ज्यादा बनता है ये 180 का एंगल, उनको क्या क्या बोलते हैं। एक और बात है कि जब एक लाइन है, उस लाइन पे एक सेम लाइन एक ही लाइन है, इसका ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये बहुत सारी लाइन है। सॉरी वो गलत, ये लाइन ये एक ही पॉइंट से निकल के जा रही है। सारी लाइनें एक ही पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है। जब एक ही पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, बहुत सारी लाइन एक ही पॉइंट से होके जा रही है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं कोलिनियर। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? कोलिनियर। 3 या मोर पॉइंट लाई ऑन ए सेम पॉइंट, 2 या मोर पॉइंट्स, 2 या अदर मोर पॉइंट्स लाई ऑन ए सेम लाइन, सेम लाइन पे लाई करता है तो वो क्या होता है? कोलिनियर। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। उसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो एंगल जो होता है 90 डिग्री से कम बनता है। 90 डिग्री से एंगल जो 0 से लेके 90 डिग्री, 90 डिग्री तो हो गया राइट एंगल। 90 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड होता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल होता है। ये लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो सिंबल है, जो x है वो 0 से 90 के बीच में है। 0 लाई नहीं कर रहा है और ना ही 90। अगर यहाँ पे इक्वल का सिंबल होता, बीच में इक्वल भी होता, तब ये लाई करता, मतलब इसमें 0 और 90 इंक्लूड है। ठीक है, अब इसमें 0 और 90 इंक्लूड, 0 और 90 इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल 90 डिग्री से कम बनता है, 90 डिग्री से कम का मतलब जो 80 का बने, 0 से और 90 के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। 0 और 90 के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाते हैं? एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल सबको पता है। राइट एंगल जो एंगल क्या हो 90 डिग्री का, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एंगल क्या हो? राइट एंगल। राइट एंगल सबको ही पता होता है कि राइट एंगल जो 90 डिग्री का। उसके बाद पूछा जाता है थर्ड, ऑब्स्ट्यूट एंगल। ऑब्स्ट्यूट एंगल जो एंगल 90 से ज्यादा, जो एंगल 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है,
जो एंगल 90 से ज्यादा 180 से कम होता है। देखो यहाँ पे 90 इंक्लूड क्यों नहीं हुआ, देखो जो राइट एंगल 90 एंगल बनेगा उसको तो हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल, तभी तो वो इंक्लूड नहीं हुआ, तभी तो। और 0 कुछ बनता नहीं है, तो 0 और 90 के बीच में एक्यूट एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री, और ऑब्स्ट्रिक एंगल जो 90 और 180 के बीच में। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, अच्छा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ये होता है 180 उसको स्ट्रेट। उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, ये अब एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं रिफ्लेक्स एंगल में, कि आप उसका रिफ्लेक्सिव एंगल निकालो। कैसे निकालते हैं, देखो ये जो एंगल बना हुआ है, ये पूरा एंगल, पूरा पहले स्थान यहां से ये कितना होता है 180, और ये पूरा राउंड सर्कल घूम जाओगे तो एंगल कितना बनता है 360। यहाँ पे ये एंगल कितना है 180। अब जब इसको पूरा राउंड एक सर्कल बना लोगे तब एंगल बनता है 360। तब एंगल कितना बनता है 360। अब जब आपके पास एक एंगल दिया हुआ है, एक एंगल दे दिया आपके पास 90 डिग्री, एक एंगल आपके पास दे दिया 90 डिग्री। अब कह रहे हैं कि आप इस एंगल का रिफ्लेक्सिव निकालो। इस एंगल का रिफ्लेक्सिव एंगल कैसे निकालेंगे, जो उसके अपोजिट में बना हुआ है। अपोजिट मतलब जो बाकी ये पूरा बच गया, ये पूरा एंगल रिफ्लेक्सिव एंगल, मतलब 90 का रिफ्लेक्सिव एंगल है। मतलब 360 में से आप 90 माइनस कर दो 270 इसका क्या आ गया रिफ्लेक्सिव। ऐसे हर किसी एंगल का आप रिफ्लेक्सिव एंगल निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके पास दे दिया 30, अब इस 30 डिग्री का आप रिफ्लेक्सिव एंगल निकालो, तो ये पूरा एंगल जो उसके पीछे का बच गया जितना पार्ट, तो उसको 360 में से 30 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 330 डिग्री। ये इसका क्या हो गया रिफ्लेक्सिव। तो 5 नेम है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है एक्यूट एंगल और ऑब्स्ट्रिक एंगल। राइट एंगल सबको पता होता है, स्ट्रेट एंगल, और क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना पूछ लेते हैं। तो एक्यूट और ऑब्स्ट्रिक मेन है, उनको याद रखना है। एक्यूट एंगल जो 0 से 90 के बीच में बनता है, 90 इंक्लूड नहीं होता, ये चीज का ध्यान रखना। ऑब्स्ट्रिक एंगल जो 90 और 180 के बीच में, 90 और 180 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 90 क्या बनाता है राइट एंगल और 180 बनाता है स्ट्रेट एंगल। ये उसके बीच में 90 है, 89 एंगल भी क्या होगा ऑब्स्ट्रिक एंगल। ठीक है, ये बात है, बेसिक जानकारी है। उसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कई बार स्टेटमेंट में बोल देता है कि 2 एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल है। कोलिनियर पॉइंट, जब एक ही पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई कर, एक सेम लाइन, ये सेम लाइन है, इस पे बहुत सारे पॉइंट आगे, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। उस ऐसे ही आता है एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल एक ही पॉइंट से, एक ही पॉइंट पे बने हुए, एक ही लाइन के साथ बने हुए एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब क्या होता है, ये एक एंगल बना हुआ है, ये एंगल दे दिया, इसी के साथ दूसरा एंगल बना हुआ। एडजेसेंट का मतलब एक साथ 2 एंगल बने हुए, इसी लाइन के ऊपर दूसरा एंगल बना हुआ, दूसरा ये एंगल हो गया। ये दूसरा एंगल जो होगा, ये दोनों एंगल एक साथ बने हुए, उनको क्या कहते हैं एडजेसेंट एंगल। ये क्या है, एक साथ साथ बने हुए हैं, ये क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल। एक आपने कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री के बारे में पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, किन्हीं 2 एंगल का सम क्या होना चाहिए 90, 2 एंगल का सम 90, और सप्लीमेंट्री एंगल 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। ये चीज बहुत आगे तक काम आती है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, किसी छोटे क्वेश्चन में मिल जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किन्हीं 2 एंगल का सम कितना होता है 90, और सप्लीमेंट्री किन्हीं 2 एंगल का सम कितना होता है 180।
कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझ आया। एडजेसेंट एंगल, एक ही लाइन के साथ दो एंगल बने होते हैं, वो क्या होते हैं, एडजेसेंट। कोलिनियर पॉइंट, जब एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट एक पॉइंट एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे सारी लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही हो, 3-4 लाइंस जो है एक ही पॉइंट पे कट कर रही हो, वो क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट। उसके बाद आता है लाइंस, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक ही लाइन पे जो एंगल बना हो वो पूरा क्या हो, 180 का। भाई ये दो एंगल बने हैं, ये दो एंगल है, ये पॉइंट दे दिया, कुछ भी नाम दे दो इनको, ABC, ये एक एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया DBC। अब इनको एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे, कई बच्चे सोचेंगे कि ये एक ही लाइन पे बने हैं और ये एडजेसेंट एंगल क्यों नहीं हो सकता। एडजेसेंट एंगल नहीं है, एक ही लाइन से जो एंगल बनता है वो ही एडजेसेंट एंगल होता है। अब यहाँ पे ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब दोनों एंगल कितना बनाए, दोनों एंगल को मिलके 180 हो जाए, वो क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल। उसके बाद आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट का मतलब पता चल गया, एक दूसरे के विपरीत। अपोजिट का मतलब एक दूसरे के विपरीत होना। तो यहां पे भी क्या होगा, एक दूसरे से अलग, अपोजिट। ये दो लाइनें जब आपस में इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तब जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे ये दो लाइनें स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल बना, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये वाला एंगल इसके इक्वल बना, ये दोनों भी आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, दो लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ आ गया होगा। उसके बाद दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सबको पता होगा। ये जब दो लाइनें आपस में एक पॉइंट पे क्रॉस करती है, इंटरसेक्टिंग, ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे, वो क्या होती है, पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल अभी बताया था। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, दो जो एंगल होते हैं उनका सम कितना हो, 180। ये दो एडजेसेंट एंगल बोल दो, या ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। दो एंगल का सम कितना होगा, 180, वो क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आगे हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। आगे हम आते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन थी, अभी आगे हम एक्सरसाइज आते हैं और एक्सरसाइज के बाद हम करेंगे एग्जाम्पल। इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी करेंगे। अभी आगे देखो एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 6.1। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी दो लाइन दी हुई है, वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे। तो ये पॉइंट ओ हो गया, ये सी डी लाइन हो गई और ये लाइन ए बी लाइन। ठीक है, इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई
AOC ये वाला एंगल प्लस BOE, मतलब यहां पे एक पॉइंट E होगा, BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। एंगल BOD दे दिया, एंगल BOD कितना दे दिया 40 डिग्री, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड द एंगल BOE, एंगल आपको फाइंड करना है BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। अब देखो एंगल COE का रिफ्लेक्स पूछ लिया और एंगल BOE पूछा हुआ है। अब यहां से देखना एंगल AOC और BOE इन दोनों एंगल का सम कितना दे दिया 70 डिग्री, और एंगल BOD कितना दे दिया 40 डिग्री। अब उसने पूछा क्या है, एंगल BOE फाइंड आउट करना है और एंगल COE फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां पे उसने बोला है कि AB और CD लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है। आप इस लाइन को छोड़ दो थोड़ी देर, ये दोनों लाइन देखो, एंगल दिया हुआ है BOD, ये दिया हुआ है 40 डिग्री। उसने बोला है कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोई भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल हमारे पास 40 दिया हुआ है तो ये एंगल 40 हो गया। अब उसने यहाँ पे एक लाइन एंगल बनाया हुआ है BOE, ये वाला एंगल और इन दोनों एंगल का सम कितना दिया हुआ है 40, इन दोनों एंगल का सम कितना दिया हुआ है, सॉरी इन दोनों एंगल का सम दिया हुआ है 70। 70 में से आप 40 माइनस करोगे तो ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब बचा कौन सा, ये वाला एंगल COE निकालना है हमें। ये वाला एंगल कैसे निकल जाएगा भाई, इन पूरे एंगल का, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सबका सम कितना है 180 डिग्री, और ये वाला एंगल 40 और ये वाला एंगल 30, दोनों का सम 70। 180 में से 70 माइनस कर दो तो 110, ये क्या आ गया COE एंगल आ गया, ये क्या आ गया COE एंगल। अब हमारे पास सारी चीज, यहां से डायग्राम, जब तक मैं हमेशा बोलती हूँ ये एक बात, डायग्राम अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता उसको साइड में थोड़ा सा खोल के ब्रेक करके उसके टुकड़े बना के देखो। यहाँ पे हमने इंटरसेक्टिंग लाइन करी, वहां से हमें वर्टिकल अपोजिट एंगल मिल गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल से हमें दूसरा एंगल भी निकल बन गया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करोगे, करने का तरीका सबसे जरूरी होता है, आप किस चीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो सबसे जरूरी होता है। किसी चीज को हम कैसे दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपने लिख दिया, आपके पास ये वाली चीज गिवन है, आपको फाइंड आउट ये करना है। अब देखो हमारे पास लिख दिया BOD, ये एंगल कितना है 40 डिग्री, ठीक है। AB और CD दोनों क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन है, AB एंड CD दोनों इंटरसेक्टिंग, यहां पे लिख भी देना AB एंड CD आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, टू इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां से एंगल, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, एंगल BOD इक्वल होगा एंगल AOC, एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOC। एंगल BOD कितना दे दिया 40 डिग्री, और इसका रीजन क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि ये एंगल इक्वल क्यों हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहां से एंगल AOC हमारा कितना आ गया 40 डिग्री, एंगल AOC कितना आ गया 40 डिग्री। अब उसमें दिया हुआ क्या है, एंगल AOC और एंगल BOE का सम कितना है 70 डिग्री, BOE का सम कितना है 70 डिग्री। एंगल AOC हमारे पास 40 है तो एंगल BOE कितना हो गया 30 डिग्री।
30 डिग्री हो गया। हमें BOE निकालना था, निकल गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है, COE का रिफ्लेक्सिव। कई बच्चे क्या करेंगे, COE ही निकाल देंगे, आगे उसने लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव एंगल COE निकालना है। तो COE कैसे निकलेगा, यहां से पूरा ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, तीनों का सम कितना होगा 180। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी है 70, ये 40, ये 30 डिग्री, और एंगल COE कितना आ जाएगा 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 माइनस करेंगे तो 110। अब उसने बोला है कि आपको इसका रिफ्लेक्सिव एंगल निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्सिव एंगल। अभी हमने बताया था रिफ्लेक्सिव एंगल उसका क्या होगा, ये पूरा। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा, ये पूरा। तो रिफ्लेक्सिव एंगल क्या हो गया, COE का रिफ्लेक्सिव 360 में से 110 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 250। 250 इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव एंगल। 250 इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है कि लाइन XY एंड MN आर इंटरसेक्ट O। लाइन XY दे दी, लाइन MN दे दिया, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। अब एंगल POY, मतलब यहां पे P होगा, POY 90 डिग्री दिया हुआ है। A और B, ये एंगल A और ये एंगल B, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3। एंगल C फाइंड आउट करना है हमें, ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखो, अब दो इंटरसेक्टिंग लाइन दे दी हमारे पास। अब ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और एंगल A और B, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3। अब मतलब हमें ये बात पता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री दिया हुआ है ना, और एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 90 है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री बनेगा। तो A और B जब दो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से A और B का जो रेशियो दिया हुआ है वो रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3। A और B का जो रेशियो दिया हुआ है, हम रेशियो से ये छोटी क्लासेस में आपने निकाला भी होगा, हमें एंगल A निकालना है। एंगल A निकालना है, A का कितना दिया हुआ है 2 और सम कितना दिया हुआ है 5, दोनों का सम कितना होगा 5 इंटू में 90, हम 90 से निकाल। ये वाली चीज आती होगी सबको, क्योंकि ये छोटी क्लासेस में किया हुआ है। 6 और 7 क्लास में आपने ये रेशियो वाले क्वेश्चन किए होंगे बहुत अच्छे से। अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से हमारे पास A की वैल्यू निकल के आ जाएगी, 5 से आप कैंसिल आउट करोगे तो कितने पे जाएगा 18, 18 5 जा। अब हमारे पास 18 2 जा 36, A की वैल्यू कितनी आ गई 36। आप एंगल B की वैल्यू इसी तरह निकाल सकते हो, 3/5 इंटू 90, ये कितना हो गया 80 से कट जाएगा, और 18 3 जा 54, 18 3 जा कितना हो गया 54। अब हमारे पास ये एंगल कितना आ गया 36, ये एंगल कितना आ गया 54। अब यहां से एंगल कौन सा पूछा हुआ है, एंगल C पूछा हुआ है। ये वाली चीज बेटा आपने छोटी क्लासेस में की हुई होगी, रेशियो दिया हुआ है और हमारे पास दोनों रेशियो का टोटल सम पता है कितना है, तो हम जो हमें निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे रेशियो का सम इनटू में टोटल नंबर्स, इनटू में
टोटल नंबर, और यहाँ से हमारे पास एंगल ए और बी निकल के आ गया। अब हमें एंगल कितना निकालना है, सी निकालना है। अब हम एंगल सी को कैसे निकालेंगे, ये आपको पता है, ये एम एन एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एम एन एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, और ये एंगल हमारे पास कितना आ गया 54, एंगल कितना आ गया 54। तो ये वाला एंगल हमारे पास इजीली निकल सकता है 180 माइनस 54, 180 में से 54 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा 126, कितना आ गया 126। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, छोटे छोटे से पॉइंट है। आपको ये याद देखना है कि स्ट्रेट लाइन कौन सी बनी हुई है, 90 डिग्री एंगल कौन सा बना। उसके बाद कह रहे हैं कि आपको एक प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, सबको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब देखो डायग्राम क्या दिया हुआ है, ये पी क्यू आर, यहाँ पे टी पॉइंट, यहाँ पे एस पॉइंट, ठीक है। इसने हमारे पास ये एक ट्रायंगल दी हुई है, और इस ट्रायंगल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इस ट्रायंगल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, और उसने बोला है कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू एस एंगल इक्वल टू पी आर टी। कहने का मतलब ये वाले दोनों एंगल हमें प्रूव करने हैं। अब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक ट्रायंगल दे दी, तो हम ट्रायंगल, ऐसा तो नहीं है कि हम ट्रायंगल के हिसाब से चलेंगे, लाइन्स एंड एंगल चल रहा है, ट्रायंगल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हमें उसकी जो एक्सटीरियर एंगल है हमें वो निकाल के दिखाने हैं। अब ये कैसे दिखाएंगे, देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों एंगल है इक्वल है, और यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा तरीका ये चीजों को सोचना है, हम आपको सोचना है कि हम चीजों को कैसे लिख सकते हैं। ये Q पॉइंट है, यहाँ पे ये S पॉइंट है, और ये पॉइंट है R। अब ये एंगल PQR, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, हमेशा 180 का एंगल बनाता है स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों का सम कितना होगा, लीनियर पेयर, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब यहां से हम इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। अब यहां पे लिखना है एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180। ये दोनों एंगल का ये एक एडजेसेंट एंगल है, और दोनों एडजेसेंट एंगल अलग अलग लाइन पे बने हुए हैं, तो यहां से ये बना है लीनियर पेयर एंगल। दो एडजेसेंट एंगल मतलब एक लाइन पे ना बने हो, अलग अलग लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, अलग अलग लाइनें हैं, और दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180। तो ये क्या बनता है लीनियर पेयर, जो अभी आगे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। दोनों का सम कितना हो गया 180। यहां से हमारे पास एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू आर कितना हो जाएगा 180 माइनस पी क्यू एस, ठीक है, ये वाली चीज होगी। अब दूसरा सेम ऐसे इसको भी करना है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे आर पॉइंट, यहाँ पे टी पॉइंट, ये पी और क्यू, ये वाला एंगल। अब देखो ये भी वही लीनियर पेयर एंगल बना, लीनियर पेयर एंगल, यहाँ पे रीजन लिख देना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एंगल्स, एंगल पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर नहीं, पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी इक्वल टू 180, इक्वल टू
180। अब यहां से पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक क्वेश्चन को आपके टीचर ने ऐसे नहीं करवाया होगा, दूसरे तरीके से करवाया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं। सही होना चाहिए, चीजें सही वे में होनी चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ भी लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए हुए हैं, उसमें हमारे पास ये दोनों एंगल आपस में इक्वल दिए हुए हैं। यहां पे भी रीजन लिख देना है, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रीजन लिख देना है। अब ये दोनों एंगल हमारे पास आपस में इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल होगी। तो यहां से 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का साइन है वो भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, दोनों साइड माइनस है, दोनों एंगल क्या होंगे प्लस। अब उसने पूछा क्या था, हमें यही प्रूव करना था कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल का यूज करना है। इन एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सबको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, कोई टफ नहीं है ये। दिया हुआ है इफ, क्वेश्चन नंबर 4, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। भाई देखो डायग्राम कैसा बना हुआ है, ये एक लाइन दे दी, यहां पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं दी, ये पॉइंट O है, ये एंगल W, ये Z, ये एंगल X और ये एंगल Y। अब यहां पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं दी हुई है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं दी हुई है। अब कह रहा है कि वो कि X और Y, X प्लस वाई का सम इक्वल टू YW प्लस जेड। ये दोनों का सम, दो एंगल हैं, ये अलग अलग एंगल हैं, इन एंगल का सम जो है वो इक्वल है, X प्लस वाई इक्वल टू W प्लस जेड, आपस में इक्वल है। अब यहाँ पे आप देखना, ये एक हमें पता है, उसने बोला है कि ये एक एंगल, यहाँ पे ये X और ये Y बना हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन हमें दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। भाई यहाँ इस लाइन के ऊपर ही तो है बना हुआ एंगल, तो x प्लस वाई दोनों का सम कितना होगा, दोनों ही इक्वल है 180 डिग्री। w प्लस जेड, उन दोनों का भी एंगल कितना होगा 180, ये एंगल बना हुआ है। जब दो एंगल का सम है, दो एंगल का सम 180 है, तो वो एक लाइन ही होगी। यहाँ पे हमें दिखने से इसमें ऐसा कुछ प्रूव नहीं करना सर। तो ये जब दो एंगल का सम इक्वल टू 180 है, दो एंगल का सम 180 आ जाता है, तो वो क्या होती है, एक लाइन होती है। तो ऑल्सो AOB इज अ लाइन। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th और देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट है, अभी तक जो क्वेश्चन किए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है POQ इज ए लाइन, ये है
क्यू पी, ये एक लाइन है। रे ओ आर इज अ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ये एक रे दी हुई है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल। ओ एस इज ए अनदर रे लाई बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ये एक दूसरी लाइन है, उसके बीच में उसने ये नहीं कहा कि वो बाइसेक्ट कर रही है, ये एक बीच में है, OP और OR के बीच में है। उसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये इस एंगल को इक्वल पार्ट में काट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बोला है कि बिटवीन, मतलब वो बीच में है, इन दोनों लाइन के बीच में। तो हमें प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये दिया है। क्या प्रूव करना है कि एंगल ROS किसका हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, इन एंगल का हाफ। अब कहने का मतलब देखना, QOS में से POS माइनस करते हो तो क्या निकल के आएगा। अब ये देखो, अब आप कैसे प्रूव करोगे ये वाली चीज। अब हमारे पास दिया हुआ है एंगल ROQ इज ए 90 डिग्री, एंगल ROQ इज 90 डिग्री, तो यहां से एंगल ROP भी 90 डिग्री होगा, यहां से ये वाला एंगल भी 90 डिग्री। 180 माइनस 90, 180 माइनस 90। अब हम इस चीज को हम एंगल ROS दिखाना है, ये हम कैसे लिखेंगे। देखो एंगल ये हमारा क्या है, POR 90 डिग्री है, तो POR को हम लिख देते हैं एंगल POS प्लस में ROS, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। ठीक है, ये वाली चीज हमने लिख दी। अब हमें ये वाला एंगल इस वे में लिखना है, हम कैसे लिखेंगे। देखो इस वाले एंगल को, एंगल ROS को हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं। देखो एंगल ROS, ये वाला एंगल QOS माइनस एंगल ROQ। देखना बेटा, एक बार समझना, जो एंगल ये है पूरा QOS, ये वाला एंगल है, उसमें से अगर मैंने ये माइनस कर दिया तो यही तो एंगल, भाई ये पूरा पार्ट है, उसमें से हम ये इतना हिस्सा हटा दिया तो ये वाला हिस्सा हटा दिया तो यही वाला हिस्सा बचा ना। हम एंगल ROS को कैसे लिख लें, एंगल ROS को कैसे लिख दिया, इस पूरे वाले एंगल को इस पूरा बड़ा लिख दिया और उसमें से इतना पार्ट ये वाला पार्ट लिख दिया, पूरे में से इतना माइनस कर दिया तो बचेगा तो यही, हम उसको इस वे में भी लिख सकते हैं। अब देखो ROS को हमने ऐसे लिखा, अब यहां पे ROQ क्या लिखा हुआ है POS, अब ये ROQ को आप कैसे लिख सकते हो, ROQ को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल ROQ इसी के इक्वल है। भाई देखो यहां से एंगल QOS ROQ ये दोनों आपस में इक्वल है, POR और ROQ दोनों आपस में इक्वल है, तो यहां पे हमने लिख दिया POR। अब POR एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, इस POR एंगल को, एंगल QOS POR एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों का सम लिख सकते हैं, एंगल POS प्लस में एंगल ROS, दोनों का सम लिख दिया। बेटे ये एक बार स्टार्टिंग में एक बार करने से समझ नहीं आएगा कि हमने क्या एंगल ये एंगल लिखे जा रहे हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझना होगा। देखो हमने एंगल ROS को कैसे लिखा, QOS में से ROQ माइनस कर दिया, एंगल ROS आएगा। अब ये जो एंगल ROQ है वो एंगल इक्वल है ROP, भाई ये दोनों 90 डिग्री है तो हम उसकी जगह POR भी लिख दिया। अब एंगल POR को हम कैसे लिख लें, एंगल जो ये POR है हम इसको कैसे लिख लें, एंगल POS प्लस एंगल SOR, माइनस का साइन था तो ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो एंगल QOS
अभी हमें यही वाली चीजें चाहिए, देखो सारी वही वाली जो हमें चाहिए। माइनस के साइन को आप लगा दो, -ROS। अब ये एंगल ROS उधर भी है और इधर भी, उसको हम इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एंगल ROS प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ये 2 टाइम्स हो गया, दोनों का सम 2 टाइम्स हो गया। एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ में हो जाएगा। और हमें यही वाली चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी। एक बारी में समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एंगल आप कैसे क्या लिख रहे हो वो समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको चीजें समझना बहुत जरूरी है कि कैसे क्या लिखा जाएगा। अब यहां से कुछ भी नहीं किया है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बने हुए, एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल बने हुए हैं, ठीक है। उनमें एंगल हमें पता है कि एक 90 डिग्री है, दूसरा भी 90 डिग्री होगा, उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो हमें उन्हीं चीजों को खोल खाल के लिखा है और कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जो उसने प्रूफ करना पूछा था हमें वही प्रूफ कर रहा है। एंगल ROS को हम कैसे लिख सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो। यहाँ से दूसरा तरीका करोगे तो मेरे को लगता है कि पजल हो जाओगे। ये सबसे इजी है, बेस्ट है, सबसे इजी है, ठीक है। आप क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करके देखना, तब आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है। एंगल ROS को हमने कैसे लिखा है, ये कंप्लीट एंगल QOR, पहले डायग्राम में समझना बहुत जरूरी है। एंगल ROS को हमने ये पूरा कंप्लीट एंगल और उसमें से ये माइनस करके लिख दिया, बचेगा तो वही। और ये एंगल जो ROQ है ये हमें पता है POR के इक्वल है, दोनों ही का सम 90 डिग्री है। अब POR को हमने कैसे लिख दिया, POS प्लस SOR, बस उसको हमने खोला है, दूसरी साइड लेके आए हैं और कुछ भी नहीं किया। आई होप ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी बच्चे को नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं किया। डायग्राम में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, डायग्राम से चीजें समझना बहुत इजी हो जाती है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल आगे हम कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।